आज हम बात करने वाले हैं कि वाई इंस्टाग्राम इज़ गेटिंग शिट। ठीक है। मेरा नाम है तेजस। मेरे फादर पिछले 10 साल से फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं। मैंने लास्ट 2 ईयर्स से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है। और आज अपने जितना एक्सपीरियंस है या जितना मेरा मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं सब यहाँ शेयर करने वाला हूँ। कोई भी फॉर्मेटेड या स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होगी। मैं जस्ट कुछ थॉट्स गैदर करूँगा, थोड़े बहुत पॉइंटर्स हाईलाइट करूँगा, बस दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे बेकार टाइप मुझे कंटेंट जो लगता है इंस्टाग्राम पे, वो है कि अब 10 दिन में 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, 30 दिन में 50,000 रुपए कैसे बना सकते हो, मुझे जल्दी से जल्दी मिलियनेयर बनना है, 1 साल के अंदर आप 10 करोड़ का रेवेन्यू कैसे बना सकते हो। दोज ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट आर जस्ट शिट। वो सब बुलशिट है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। मतलब उनके स्क्रीनशॉट सही हैं, कुछ कई लोगों के स्क्रीनशॉट भी सही होंगे कि मुझे एक क्लाइंट ने 3 लाख रुपए पे किए हैं लास्ट 1 वीक में, ऐसा क्यों हुआ। अब बात ये होती है कि वो जो पर्सन है वो एक्चुअली में पर्सन अपनी स्टोरी नहीं बता रहा, वो सिर्फ अपना रिजल्ट बेच रहा है। कि देखो क्या पता वो पर्सन ने पिछले 5 साल से या 6 साल से उस इंडस्ट्री में अपना बिल्ड किया, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया, अपने क्लाइंट्स बिल्ड किए हो, अपना खुद का प्रोजेक्ट बिल्ड किया हो, बहुत तरह की चीज़ें करी हो उस क्लाइंट ने, उस बंदे ने क्लाइंट्स के साथ, ताकि उसे कुछ मिल सके, एडवांटेज मिल सके, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है कि उसे कोई भी पर्सन 3 लाख या 4 लाख रुपए आराम से दे दे रहा है बिना किसी मैरिज दिक्कत के। तो ये एक बहुत वो है कि मान लीजिए ये एक मुझे लगता है कि है, कुछ लोग फेक स्क्रीनशॉट यूज़ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इससे क्या होता है ना, इससे एक अनरियलिस्टिक सी अप्रोच सेट होती है, मतलब एक माइंडसेट सेट होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई और बंदा है, जैसे मुझे देख रहा है उसे कि भाई मैंने 30 दिन में 10 लाख रुपए कमाए, और आप अभी 22-23 साल के हो और आप भी देख रहे हो कि अरे यार इसने 10 लाख रुपए कमा लिए, मैं भी करूंगा, मैं भी, इसने क्या किया मैं भी करूँ। आप भी वो सेम एग्जैक्ट चीज करते हो, तो आप 10 लाख रुपए नहीं कमा पाते। हाँ भले ही आप 50,000 60,000 रुपए कमा लोगे, लेकिन आप 10 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे। तो क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन गिर जाती है। आप मतलब जिस एक्सपेक्टेशन से आपने वो काम स्टार्ट किया था, आप वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं पहुंच पाए। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मतलब वो सच नहीं बता रहे लोग। लोगों को वीडियो लाइक कि मैं पिछले करीब आराम से मैं पिछले 8 साल से वीडियो एडिटिंग में काम कर रहा हूँ। मैंने वीडियो एडिटिंग के सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं। मैंने करीब 10,000 से ज़्यादा वीडियो एडिट करी है, 10,000 सीखे हैं। मैंने करीब 50 क्लाइंट के साथ काम किया है। आज मुझे क्लाइंट ने मुझे वीडियो एडिट करने के 90,000 रुपये दिए, और मैं इस तरह से महीने में 5 वीडियो एडिट करता हूँ तो मेरे 5 लाख रुपये करीब बन जाते हैं। 5 या 6 वीडियो एडिट करता हूँ तो मेरे 5 लाख रुपये बन जाते हैं। तो और ये एक सही अप्रोच है, क्योंकि आप उसे बता रहे हो कि आपको उसके पीछे एफर्ट कितना लगा है। वो जो मतलब देख रहा है, जो 5 या 6 लाख रुपए देख रहा है, वो उसके पीछे एफर्ट लगा है। ये नहीं हुआ कि आपने आज स्टार्ट किया और आपको अगले मंथ से आपकी इनकम स्टार्ट हो गई। तो इस टाइप का कंटेंट मुझे बहुत ही बेकार लगता है। ठीक है, अब एक दूसरी तरफ का सेगमेंट आता है। एक तो ये होता है जो मतलब अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं इस तरीके के बेस पे कि मैं आपको ये करा दूंगा, 20 दिन में ये करा दूंगा, 30 दिन में ये करा दूंगा। एक होता है इसके एकदम ही अपोजिट, जो मशीन बेच रहे हैं कि क्या है, ये प्लेट बनाने वाली मशीन है, ये कप मेकिंग मशीन है, ये कप मेकिंग मशीन ये है 20,000 रुपए की मशीन है जो 1 लाख रुपए का रेवेन्यू बनाएगी। कैसे? लोग कह रहे हैं कि ये देखो जो कप मेकिंग मशीन है, ये मेरे लिए कप बनाएगी जिन्हें बड़े आराम से 70 रुपए में बेच सकते हो। कैसे बेच सकते हो? कहाँ बेचोगे? कौन खरीद रहा है? ठीक है, क्यों खरीदेगा तुमसे? क्या तुम्हारे आसपास भी तुम्हारे लोग बेच रहे हैं पहले से? और अगर बेच रहे हैं तो वो तुमसे क्यों लेंगे? उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है कि तुमने मशीन लगा ली, उसे बेचने भी तुम ही जाओगे कि कोई और जाएगा? कोई और जाएगा तो इससे पहले वो किसके कप बेचता था, उसका नेटवर्क का एक्सेस कैसे मिलेगा? तुमसे मशीन खरीद ली, उसके जीएसटी का क्या सिस्टम है? परचेज इनवॉइस के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करोगे? सेल इनवॉइस किसी ट्रांसपोर्ट करना हो, ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा यूज करना चाहिए? साउथ में वीआरएल चलता है, नॉर्थ की साइड सेफ एक्सप्रेस, किसकी तरह मतलब किस तरह जाना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये भी आपको सोचना है कि लाइक मैं किस तरफ जाऊं। तो ये बहुत मतलब एक छोटा पार्ट नहीं है, क्योंकि लोग इसे ऐसे बेच रहे हैं कि आपने 20,000 की मशीन लगा ली, अगले मंथ से आपके 1 लाख रुपए आना स्टार्ट हो गए। कोई उसका पॉइंट नहीं है, कोई उसका मतलब सर नहीं है, कोई उसका पैर नहीं है। सिर्फ अपनी प्रमोट करने के लिए लोगों ने ये बेचना स्टार्ट कर दिया है। और ये मतलब इतनी, ये भी एक बेकार चीज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इतनी दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरे टाइप का कंटेंट। और तीसरे टाइप का जो कंटेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो होती है वेग इन्फॉर्मेशन, वेग बिजनेस आइडियाज। आई हेट, मतलब इससे ज़्यादा हेट मुझे और किसी चीज़ के लिए नहीं है जितनी हेट मुझे वेग बिजनेस आइडियाज के लिए है ना। कि ओके, आपको करना क्या है, आप पे एक प्रोडक्ट उठाइए ईबे से या अलीबाबा से, उसको अपने अमेज़न पे अपने क्या कहते हैं उसे, अपनी वेबसाइट पे रन करिए। ठीक है, उसके बाद उसका ऐड रन करिए।
ठीक है, उस ऐड के थ्रू आपके पास लोग आएंगे, लोग आपकी वेबसाइट से सामान खरीदेंगे, आपको पैसा आ गया, सिंपल। नहीं नहीं, इतना इतना सिंपल नहीं होता, इसमें करीब 50 फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। हमने ई कॉमर्स साइट रन करी हुई है, मुझे हमें मालूम है कितने ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसमें फैक्टर्स होते हैं, क्या आपको फेसबुक ऐड रन करना आता है? क्या आपने कभी आज तक वेबसाइट बनाई है? अगर आपने वेबसाइट बनाई तो किस तरह की वेबसाइट बनाई है, कोई लैंडिंग पेज या कुछ भी? अगर आप ऐड रन कर रहे हो तो आपने आज तक कभी क्रिएटिव बनाया है? क्या आपने आज तक कभी लाइक अडोबी में, कैनवा में, या किसी भी तरह का वीडियो में, आफ्टर इफेक्ट्स में कभी भी किसी में काम किया है कि आप एक अच्छा क्रिएटिव बना पाओ? जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो आपको उसकी शिपिंग फिगर आउट है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता ई कॉमर्स में कि अगर वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डालते हैं और कोई पर्सन सेलेक्ट करता है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, तो उसके अकाउंट के जो पैसे होते हैं वो पहले आपके अकाउंट से कटते हैं, फिर जाके आप वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए कि वो कटें पहले। तो ये भी लोगों को नहीं पता। और मान लीजिए अगर वो ऑर्डर रिटर्न आ गया तो क्या करना है? जब कोई चीज जाती है तो उसके साथ उसकी इनवॉइस जाती है, उसके साथ जो प्रिंटर जाता है वो भी तो बनाना होगा, कि बिना इनवॉइस के उसके साथ कार्डबोर्ड बॉक्स आता है, वो कार्डबोर्ड बॉक्स कहाँ से लाओगे? समझ रहे हैं? एक टेप आती है, उसमें अपने ब्रांड की टेप लगानी होती है, सबसे नॉर्मल भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ अपने ब्रांड की टेप लगानी होती है। तो मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको फिगर आउट करनी पड़ती हैं। इस तरह का नहीं है कि मान लो कि बस आपने स्टार्ट किया, आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे को तो बस देख लिया और मैं स्टार्ट हो, ये बहुत ही मतलब एक वेग लेवल पे, ऊपर लेवल के, क्योंकि मैंने देखा है अब लोग क्या कर रहे हैं कि बिस्लेरी की एजेंसी लीजिए और महीने का 2 लाख रुपए आराम से छापिए। नहीं, कोई भी मतलब ये एक बहुत ही बड़ा सा मिथ सा हो गया है। और ये मिथ भी सिर्फ लाइक यंग लोगों में ही फैला हुआ है कि मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ, मुझे 2 साल के बाद उसमें रिटर्न चाहिए और फिर मैं उसके आराम से जिंदगी भर खाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट 10 से 15 साल, 10 से 15 साल जिसमें वो स्टैंड कर सके। 10 से 15 साल तो आपको लगना पड़ता है उस बिजनेस में, तब जाकर बिजनेस आपको कुछ आउटपुट देना स्टार्ट करता है, जिसमें आपको कुछ मतलब कुछ भी आउटपुट, मान लीजिए कोई डायरेक्ट क्लाइंट का कॉल जो आता है आपको, वो सब 10 से 15 साल में बाद आता है। किसी ने भी 1 से 2 साल में कुछ भी ऐसा फिनोमिनल नहीं बनाया। और आप ये भी सोचो कि आप कुछ ऐसा फिनोमिनल नया बना भी नहीं रहे हो, आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप मार्केट में कंप्यूटर नहीं ला रहे हो, एक पहले से ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, आप उसी को कॉपी कर रहे हो अपने स्टेट में, अपने शहर में। तो अब ये समझ लो कि वो इतना बड़ा फिनोमिनल चेंज नहीं है, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें वो मैजिक पिल वाला काम नहीं करेगा कि रेड और ब्लू पिल रखी हुई है कि मैं एक चुन लेता हूँ एक को छोड़ देता हूँ। इस तरह से वो काम चीज वर्क करेगी ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए वो बनी ही नहीं है। आप जिस माइंडसेट के साथ उसमें घुस रहे हो कि मैं 2 साल में काम करूंगा और फिर उसे छोड़ दूंगा, तो माइंडसेट ही आपको काम नहीं करेगा आपके लिए वहां पे। तो ये मुझे इंस्टाग्राम ने जो बर्बाद की है लोगों की लाइफ की, मान लो कि 2 साल में 3 साल में आपको स्टार्ट करना है। लाइक मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ अपने फैमिली बिजनेस में, और अभी भी मैं इसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाया हूँ। मतलब अभी भी मुझे एकदम जो माइन्यूट डिटेल्स होती है ना, मैं अभी भी मिस कर दे रहा हूँ। जैसे हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो एसएस की थिकनेस जो होती है, SS304 में होता है, SS306 होता है, SS316 होता है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। ठीक है, इनकी कटिंग होती है, एक शीट की लंबाई चौड़ाई होती है, मतलब बहुत ही बारीकी है। अब इतनी बारीकी से किसी चीज को समझना बहुत टफ है, उसमें टाइम लगता है। जब मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को समझने में इतना टाइम लग रहा है, तो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आप जो भी करना चाह रहे हो उसमें आपको टाइम देना, उसमें एफर्ट देना है। ठीक है, मेरा लास्ट पॉइंट ये है, ग्लोरीफाइंग द बिजनेस। लाइक रियली दिस लाइक रियली बैड 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 थिंग, कि मतलब लोग ने अपना बिजनेस को ऐसे ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है और उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे बताऊँ, आज की डेट में हर दूसरा आदमी या तीसरा आदमी सिर्फ 2-3 तरह के बिजनेस ही कर रहा है। एक, मैं एक ई कॉमर्स का स्टोर खोलता हूँ जिसमें मेरी खुद की टी शर्ट होगी। उनकी खुद की टी शर्ट में क्या यूनिक है? मेरा डिजाइन। सिर्फ मेरा उसमें उसका सिर्फ उसका डिजाइन यूनिक है और कुछ भी यूनिक नहीं है। सेम वेबसाइट, जो कि अगर आप मैन्युफैक्चर जानते हो तो आपके शहर में एक आधा ही मैन्युफैक्चरर होगा जो वो कपड़े को करता होगा, आप उसी से कपड़ा लोगे, आप किसी और से कपड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, आप एक प्रिंटर लोगे, सेम वही प्रिंटर लोगे जिससे प्रिंट कर रहे हैं लोग, ठीक है, बस, और वो डिजाइन पैक करके भेज दोगे। एक आपका मैंने वो फैशन वाला काम हो गया। दूसरा हो गया, लोग कहीं से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, जो 90% काम एफएमसीजी में कर रहे हैं। एफएमसीजी में ब्रांड बनाना इतना टफ है, लाइक इतना ज्यादा टफ है ना, कि मतलब मैं कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है।
एफएमसीजी में सिर्फ वही ब्रांड बना रहे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं और वो मास प्रोडक्शन करते हैं, तो उनका कॉस्ट हमेशा सस्ता पड़ेगा आपके घर के ब्रांड से। तो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें भी, लेकिन अब देख वो है एक एफएमसीजी का काम है, तो मुझे ये लगता है कि ये दो तीन बिजनेसेस हैं जो सिर्फ ग्लोरीफाइड बेस पे चल रहे हैं, क्योंकि उन बिजनेस की जब आप रील शूट करते हो, उन बिजनेस की जब आप कंटेंट शूट करते हो ना, तो बड़ा मजा आता है, लोग लाइक करते हैं, लोग स्ट्रगल देखते हैं, लोग लगता है यार क्या बढ़िया आदमी है यार, क्या बढ़िया वीडियो बना रहा है, क्या बढ़िया रहा है, मेहनत कर रहा है, एक नया ब्रांड लॉन्च किया है हमने उसमें, बट इट्स ऑल जस्ट इट। एंड द लास्ट टाइप ऑफ बिजनेस दैट आई हेट, आई ट्रूली हेट, जो मैंने भी किया था जब मैं 12th में था, इज एजेंसी बिजनेस। दैट वाज दैट वाज सो फकिंग बैड, रियली। लाइक हर हर दूसरा आदमी उसकी एक एजेंसी है, उसकी एजेंसी में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, वो 4 दोस्त हैं जिन्होंने चार चार अलग एक ही जगह से कोर्स किया है डिजिटल मार्केटिंग है किसका, और अब वो चारों मिलकर एजेंसी खोल रखी है। हाँ, इतना बेकार उसका, इतना बेकार, क्योंकि वो उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, और मोस्टली के पास, चलो अब तो लोग, क्योंकि अब चीजें सस्ती हो गई हैं, तो लोगों ने वेबसाइट खरीद ली है, एक अपना बिजनेस आईडी खरीद लिया, बिजनेस ईमेल जो होती है वो खरीद लिया, और अंधाधुन सिर्फ इंस्टाग्राम में इस पे ऐड रन कर रहे हैं, और उनको मतलब कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ प्रैक्टिकल मतलब उनको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, उनको मालूम है कि चीज होती क्या है, उनको ये मालूम है कि रन कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें उसका इम्पैक्ट, जैसे क्या कहते हैं ना, एक तो नॉर्मल फेसबुक ऐड रन करते हैं जो कोई भी कर सकता है, जो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उसके लिए आपके लिए वो सेल्स नहीं जनरेट कर पाऊंगा, मैं आपके लिए लीड नहीं जनरेट कर पाऊंगा उससे, वो एक एक्सपर्ट मार्केटर ही कर सकता है, एड कोई भी रन कर सकता है। आप अभी यूट्यूब खोलोगे, अब चाहोगे कि हाउ टू रन फेसबुक एड्स इन 1 आवर, आपको 1 घंटे में वीडियो मिलेगा, आप 30 मिनट में ऐड रन करना सीख गए, लेकिन उसके साथ जो एक्सपीरियंस आता है, जो आप ट्राई टेस्ट करके ए बी टेस्टिंग करके पता लगाते हो कि कौन सी चीज वर्क कर रही है, किस इंडस्ट्री के लिए कौन सी चीज वर्क करती है, लोग अब कुछ भी नहीं। पहले के टाइम पर क्या था, लाइक जब मैं 11th 12th में था, तो मैंने भी अपना स्टार्ट किया था, तो अब मैं क्या होता था ना, उस टाइम पे लोगों ने नीश बहुत पकड़े थे, कि एक एजेंसी है तो वो मार्केटिंग ही बहुत अच्छा कर रही है, एक एजेंसी है तो वो लाइक उसने पैकिंग वाले को पकड़ लिया, उसने कॉरिगेटेड बॉक्स वाले को पकड़ लिया, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब क्या हो गया है ना, अब लाइक जनरल हो गया है, अब वो सिर्फ एड रन कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए, और अब टारगेट भी करना बहुत आसान हो गया, कि जिन्होंने पहले बिजनेस पेज को फॉलो कर रखा है, उन्हीं के कॉन्टेंट और टारगेट ऑडियंस को ऐड रन कर रहे हैं, तो उनको बड़े आराम से वो उनको लीड्स मिल जा रही है, उसके चक्कर में काफी ज्यादा पैसा डूब रहा है, मेरा भी डूबा है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें भी उतना मालूम नहीं था, तो इसीलिए कि ये अब बहुत ही ज्यादा चीजों की तरफ खराब चीज जा रही है, कि अब लोग क्या है ना, कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं रह गया, सिर्फ 4-5 लोग मिल चुके हैं, 4-5 लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, और बस उनका काम ये है कि पूरे दिन वो सिर्फ आउटरीच कर रहे हैं, और जब कोई आ जा रहा है तो उस पर काम कर रहे हैं, दैट्स इट। बस एजेंसी उन्होंने यही बना दिया है, और कुछ भी नहीं है, मतलब ना उनके पास कोई ढंग का टीम है, ना उनके पास कोई मतलब ढंग की एफर्ट भी नहीं है, उनका बेसिक पर्पस ही ये है कि बस मुझे ऐड रन करना है, मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे क्लाइंट चाहिए, उनको आपके बिजनेस से घंटा मतलब नहीं है कि आपको बिजनेस मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनको मतलब है कि उनको पैसा आना चाहिए, उनको आप उनके 20,000 रुपए दे दो, जिसमें 5,000 रुपए उनके मार्केटिंग फी चार्ज है, मतलब ठीक है, 15,000 के वो ऐड रन करेंगे आपको, जिससे उनको आपको लीड आएंगी नहीं आएंगी उससे उनको घंटा मतलब नहीं है, कि बस वो स्टार्टिंग में है कि सर इतनी लीड आएंगी उतनी लीड आएंगी, बाद में आपका वही है कि सर कीवर्ड पे कॉस्ट बढ़ गई है, आपके कीवर्ड में कंपटीशन ज्यादा है, आपको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी फालतू चीजें। इसीलिए ट्राई करो, मतलब इंस्टाग्राम ने इतनी जो ग्लोरीफाई किया है उससे थोड़ा सा बाहर आओ, ट्राई करो कि जो भी इंस्टाग्राम पे आप रील देख रहे हो, जो भी बिजनेस आइडिया देख रहे हो, उसको एक पेन और पेपर के साथ आराम से समझने की कोशिश करो, 10-15 क्वेश्चंस बनाओ कि ये मैं बेचूंगा कहाँ पर, इसका सप्लायर कौन है, इसका आइडल कंज्यूमर कौन है, इसके लिए ब्रांड पोजिशनिंग कैसी होगी, कौन सा ब्रांड मुझे सही लगेगा, मुझे इस चीज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसमें मेरा मन है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन अपने बनाओ, कुछ चीजें सीखो, कुछ मतलब आइडिया ट्राई करना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन सही से एग्जीक्यूट करो, पैसा बर्बाद मत करो इस चीजों में कि मैं बस एक नया बिजनेस देखा उस पर जंप किया, पैसा बर्बाद किया और दैट्स इट। ट्राई करो सस्टेनेबल करने का, ठीक है, दैट्स माय थॉट्स ऑफ ऑल द की किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था, रैंडम बातें थी। अगर आपको लाइक रैंडम बिजनेस रियल टॉक्स पसंद है, जैसे हम करते हैं रियल टॉक्स जो होती है बिजनेस टू बिजनेस, एकदम कोई शुगर कोटेड नहीं, कि मतलब जो एकदम शुगर कोट करते हैं कुछ नहीं, डायरेक्ट रैंडम आते हैं फेस टू फेस,
सीधे आंखों में आंखें देख के बात की, ये यही सच है, यही हार्ड रियलिटी है, कोई शुगर कोट नहीं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, अल्फा यूवी सिस्टम। हम यूवी सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बिजनेस टिप्स भी शेयर करते हैं। थैंक यू।